नमस्कार। कभी सोचा है कि एक कंप्यूटर स्क्रीन जो कि सिर्फ छोटे छोटे चौकोर पिक्सल से बनी है, उस पर इतने परफेक्ट और स्मूथ एलिप्स आखिर बनते कैसे हैं? इसका राज एक बहुत ही स्मार्ट एल्गोरिदम में छिपा है, जिसका नाम है मिड पॉइंट एलिप्स एल्गोरिदम। चलिए आज इसी के काम करने के तरीके को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक स्क्रीन जो सिर्फ चौकोर डॉट्स का ग्रिड है, उस पर एक गोल चिकना कर्व कैसे बनाया जा सकता है। ये अपने आप में कंप्यूटर ग्राफिक्स की एक बहुत ही बेसिक लेकिन दिलचस्प चुनौती है। और इसी चुनौती का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा आज का शेप, एलिप्स। ये देखने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन ऐसे पिक्सल बाय पिक्सल स्क्रीन पर तेजी से और सही तरीके से बनाना कंप्यूटर के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो इलिप्स आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा शेप है जिसके दो रेडियस होते हैं। एक होता है RX जो इसकी चौड़ाई तय करता है, और दूसरा है RY जो इसकी ऊंचाई तय करता है। और इसकी जो मैथ इक्वेशन है ना, वो इसके हर एक पॉइंट की सही जगह को डिफाइन करती है। अब जरा सोचिए, अगर कंप्यूटर हर एक पिक्सल के लिए इस मुश्किल इक्वेशन को सॉल्व करने बैठे तो क्या होगा? अरे, प्रोसेसर की तो हालत ही खराब हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा भारी काम है, इतना भारी कि पूरी प्रोसेस एकदम धीमी और बेकार हो जाएगी। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, द मिड पॉइंट एलिप्स एल्गोरिदम। ये इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार और असरदार सॉल्यूशन है। इस एल्गोरिदम का पूरा कमाल आप कह सकते हैं 3 आइडियाज पर टिका है। सबसे पहली बात, ये सिर्फ सिंपल इंटीजर्स यानी पूर्णांक नंबरों का इस्तेमाल करता है, जिससे कैलकुलेशन बहुत तेजी से होती है। दूसरी चीज, ये एक डिसीजन पैरामीटर का यूज करता है। ये बस एक छोटा सा हेल्पर है जो बताता है कि अगला पिक्सल ऊपर रखना है या नीचे। और तीसरा और सबसे मजेदार, ये सिमेट्री का जादू चलाता है, जिससे आधा काम तो चुटकियों में हो जाता है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये एल्गोरिदम बहुत चालाकी से इलिप्स बनाने के काम को 2 हिस्सों या 2 रीजन में बांट देता है, और ये बंटवारा इलिप्स के ढलान यानी स्लोप के हिसाब से होता है। यहाँ ये अंतर एकदम साफ दिखता है। देखिए, रीजन 1 में जहाँ कर्व का ढलान हल्का है, हम हर स्टेप पर x कोऑर्डिनेट को 1 पिक्सल आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही ढलान तेज हो जाता है, हम रीजन 2 में पहुंच जाते हैं और यहाँ गेम बदल जाता है। अब हम हर स्टेप पर y कोऑर्डिनेट को 1 पिक्सल नीचे ले जाते हैं। इसी को कहते हैं ड्राइविंग एक्सिस को बदलना, पहले x फिर y। ये छोटा सा बदलाव ही इसकी असली स्मार्टनेस है। तो रीजन 1 में क्या होता है, हम एलिप्स के सबसे ऊपर वाले पॉइंट से शुरू करते हैं। फिर हम एक डिसीजन पैरामीटर P1 को कैलकुलेट करते हैं। अब रूल बहुत सिंपल है, अगर P1 नेगेटिव है तो अगला पिक्सल ठीक दाईं ओर होगा, और अगर P1 पॉजिटिव है तो पिक्सल दाईं ओर और एक स्टेप नीचे होगा। बस इसी रूल को हम बार बार दोहराते जाते हैं और कर्व का पहला हिस्सा बन जाता है। और जहाँ रीजन 1 खत्म होता है, ठीक वहीं से रीजन 2 की कहानी शुरू होती है। यहाँ एक नया डिसीजन पैरामीटर P2 काम में आता है। अब रूल्स थोड़े से बदल जाते हैं। अगर P2 पॉजिटिव है तो अगला पिक्सल सिर्फ एक स्टेप नीचे जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो पिक्सल दाईं ओर और नीचे जाएगा। और बस ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम इलिप्स का 1/4 हिस्सा पूरा कर लेते हैं। लेकिन रुकिए, इस एल्गोरिदम का सबसे पावरफुल और जादुई हिस्सा तो अब आने वाला है, और वो है सिमेट्री का इस्तेमाल। किसी भी इलिप्स को अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि वो 4 बराबर हिस्सों में बटा होता है ना? और ये चारों हिस्से एक दूसरे की हूबहू मिरर इमेज होते हैं। ये इसकी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है। और यहीं पर इस एल्गोरिदम का सबसे बड़ा कमाल छुपा है। इसे पूरे एलिप्स के लिए मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ 1/4 हिस्से के पिक्सल्स को कैलकुलेट करता है और फिर सिमेट्री का इस्तेमाल करके उन्हीं पॉइंट्स को बाकी के 3 हिस्सों में बस कॉपी कर देता है। मतलब काम करो सिर्फ 25% और रिजल्ट मिलेगा 100%। सोचिए, सीधे सीधे 75% कैलकुलेशन का काम बच गया। तो अब ये साफ हो गया होगा कि ये एल्गोरिदम इतना बेहतरीन क्यों माना जाता है। आखिर वो कौन से फायदे हैं जो इसे कंप्यूटर ग्राफिक्स की दुनिया का एक जरूरी टूल बनाते हैं? इसके फायदे एकदम सीधे और दमदार हैं। ये बहुत तेज है क्योंकि इसमें बहुत कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये एफिशिएंट है क्योंकि ये स्क्वायर रूट जैसे मुश्किल मैथ से दूर रहता है। और क्योंकि ये सिर्फ सिंपल इंटीजर पर काम करता है, तो ये प्रोसेसर के लिए भी बहुत आसान है। इन्हीं सब वजहों से आज भी ये रास्टर डिस्प्ले सिस्टम में स्टैंडर्ड माना जाता है।
तो अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि ये ड्राइंग का एक ऐसा एफिशिएंट तरीका है जो डिसीजन पैरामीटर और सिमेट्री का इस्तेमाल करके स्क्रीन पर एक परफेक्ट एलिप्स बना देता है। तो आखिर में ये एल्गोरिदम हमें सिर्फ एलिप्स बनाना नहीं सिखाता, ये हमें एक बड़ी बात सिखाता है कि कैसे एक मुश्किल दिखने वाली प्रॉब्लम को छोटे छोटे सिंपल रूल्स में तोड़ा जा सकता है। तो सोचने वाली बात ये है कि हमारी दुनिया में और कौन सी ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें शायद ऐसे ही कुछ सिंपल रूल से हल किया जा सकता है।